आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री कोड नंबर जिसका 1003 है, उसकी यूनिट 5 जिसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने उस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के ही फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़े थे, जिसमें कि फैराडेज ने अपने दो नियमों में ये समराइज़ किया था कि इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में जितना यदि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं तो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो अपने दोनों नियमों में फैराडे ने बताया था। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 100 मिनट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.00032, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 100 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम तांबा मुक्त होगा। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ है 0.00032, यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमको पूछा है कि 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा को हम कितनी देर के लिए प्रवाहित करें, 100 मिनट के लिए प्रवाहित करें, तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, कितना मुक्त होगा इलेक्ट्रोड पर। ओके, और तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमको दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए टाइम यानी हमको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 100 मिनट। सबसे पहले इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 को यदि हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड्स आ जाएंगे 6000 सेकेंड। यहाँ पर आपको आई का मान दिया हुआ है, यानी प्रवाहित हुई विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, वो कितनी है 0.2 एम्पियर, और इसलिए टोटल जो विद्युत धारा Q का मान कितना हो गया I इंटू टी, यानी ये विद्युत धारा जितने समय के लिए प्रवाहित की गई, तो ये कितना आ गया 0.2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 6000 से, जो कि सेकंड्स हैं, तो प्रवाहित हुई विद्युत धारा की मात्रा हमें मिल जाएगी, जो कितनी आ गई 1200 कूलम्स। ओके, जेड का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है जेड इज इक्वल टू 0.00032। ओके, अब हम फैराडे का जो प्रथम नियम का फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फैराडे ने बताया है कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q, यानी निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है, प्रवाहित हुई विद्युत धारा के अनुपाती होती है, समानुपाती होती है। और जो कुल विद्युत धारा का मान है वो हमने निकाल लिया है यहाँ पर I इंटू टी करके 1200 कूलम। ओके, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो W किसके बराबर आ जाता है, W इज़ इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, वेयर जेड इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। ओके, देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड W कितना आ गया, W इज़ इक्वल टू, यह मान रख रहे हैं हम, जेड का मान रख रहे हैं और धारा का मान रख रहे हैं, तो W इज़ इक्वल टू 0.00032 इंटू 1200। देयरफॉर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें जो मान प्राप्त है वह है 0.3950 ग्राम। ओके, तो यही इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि कितने ग्राम तांबा मुक्त होगा, जो कि हमने निकाल लिया कि डिपॉजिट हुए तांबे का या निक्षेपित हुए तांबे की जो मात्रा है वो हमारी 0.3950 ग्राम आई, जो कि हमारा आंसर होगा। इसी तरह से जो सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड एग्जांपल हम जो कर रहे हैं वो है 4.95 gram of silver is deposited by 3 ampere current through AgNO3 solution
कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 0.0011. सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 4.95 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुआ. सिल्वर के निक्षेपण में लगने वाले समय की गणना मिनटों में करिए. सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर दिया हुआ है 0.0011. ओके, तो यानी हमें यहाँ पर निक्षेपित हुए सिल्वर की जो ग्रामों में मात्रा है वो दी गई है. करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर और उसके अलावा यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ है. हमें निक्षेपण में जितना समय लगा उसकी गणना मिनटों में करनी है. देयरफॉर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. W ग्रामों में जितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ ये मात्रा यहाँ पर दी है, ये हमने लिख ली. W इज इक्वल टू 4.95 ग्राम, क्योंकि I का मान दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई है. 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है. टाइम पूछा है कि कितने टाइम तक ये प्रवाहित करनी पड़ेगी जिससे कि 4.95 ग्राम जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो. ओके, जेड का मान यहाँ पर हमको गिवन है 0.0011, वो हमने यहाँ पर लिख लिया. हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से. W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. देयरफॉर T का मान कितना हो गया, W डिवाइडेड बाय जेड इंटू आई. ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में टाइम निकालने के लिए जो है ये हमारे को मिल गई हैं. देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 4.95 डिवाइडेड बाय 0.0011 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया टाइम, 1500 सेकेंड्स. ओके, तो 1500 सेकेंड्स को यदि मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जिसका कि मान आया 25 मिनट्स. देयरफॉर टाइम टेकन टू डिपॉजिट सिल्वर कितना आ गया, 25 मिनट्स. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इतने ग्राम जो सिल्वर है उसको डिपॉजिट करने में इतने एम्पियर की धारा लग रही है. तो आप समय के मान की गणना करिए मिनटों में, जो हमारा आंसर आ गया, इसलिए 25 मिनट्स. ओके, इसी तरह से जो तीसरा एग्जाम्पल है ये है 10.07 ग्राम सिल्वर इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड इफ़ 5 एम्पियर करंट इज़ पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर 30 मिनट्स. कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर. सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर 10.07 ग्राम चांदी कैथोड पर मुक्त होती है. चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए. ओके, तो इसमें इस न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं ये हम एक बार लिख देते हैं सॉल्यूशन में. I का मान दिया है, विद्युत धारा कितनी 5 एम्पियर की, टाइम कितने समय के लिए प्रवाहित की गई है, टाइम है 30 मिनट्स. ओके, तो टाइम सेकंड्स में कितना हो गया, 30 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका कि टाइम का मान सेकंड्स में आ गया. मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 1800 सेकंड. W निक्षेपित हुए सिल्वर की मात्रा यहाँ पर दी गई है 10.07 ग्राम. हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z का मान पूछा है. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. ओके, ग्रामों में मात्रा इज इक्वल टू जेड, विद्युत रासायनिक तुल्यांक I प्रवाहित हुई विद्युत धारा कितने समय के लिए प्रवाहित की है यानी T. ओके, इसी फॉर्मूले से इसलिए Z किसके बराबर हो गया, W डिवाइडेड बाय I इंटू टी. ये मान हम रखने पर Z का मान इज इक्वल टू किसके हो गया, W यानी 10.07 डिवाइडेड बाय I 5 है एंड T है 1800 सेकेंड. तो T का मान भी हमने रख दिया और इसको सॉल्व किया, जिसका कि मान आया 0.00118. ओके, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, जो कि हमने इसी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो फॉर्मूला है फैराडे का उसी से निकाल लिया, जो कि हमारा आंसर है. हमारे से यही पूछा है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए. तो हमने चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात किया 0.00118. दिस इज़ द आंसर. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच टाइम विल इट टेक
to deposit 0.5 gram of metallic nickel on a metal object using a current of 0.3 ampere during electroplating. Equivalent mass of Ni is 29.25. Here equivalent mass is given. Okay. विद्युत निक्षेपण में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 0.5 ग्राम निकल निक्षेपित होता है तो निक्षेपण में कितना समय लगेगा। निकल का तुल्यांकी भार यहाँ पर दिया हुआ है 29.25. ओके, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है इसमें सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं और हमें क्या निकालना है ये भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, गिवन यहाँ पर क्या गिवन है, W इज़ इक्वल टू 0.5 ग्राम, यानी निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा ग्रामों में W दिया है, I दिया है, कितना करंट प्रवाहित हो रहा है यानी 3 एम्पियर, टाइम यहाँ पर पूछा गया है, T का मान पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ Ni दिया है ना कि Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं दिया है। तो इक्विवेलेंट मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 29.25। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड